हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। तो आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कि नए लोग जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट जो जल्दी जॉब मिलने वाले एजेंसी वो क्या है। तो हालांकि जॉब तो कहीं भी मिल जाएगा, जीपुरेस और एसआईएस को छोड़ करके, लेकिन जो लोग एसआईएस और जीपुरेस में ही करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ, सबका टारगेट रहता है कि जीपुरेस में जाने का ज़्यादातर, ठीक। हमने देखा है जीपुरेस में हाइट में जिनको जिनको छूट मिला है वो शायद हमारा एजेंसी का ऐसा सिचुएशन रहा होगा, गार्ड का डिमांड रहा होगा, उस सिचुएशन में कम हाइट वाले बंदे को लिए होंगे, हमने देखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हाइट कम है और एजुकेशन के क्षेत्र में वो बंदा मतलब आगे है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में आगे है, ठीक है। मान लीजिए वो आईटीआई किया हो, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो, लेकिन हाइट कम है, तो ऐसे कैंडिडेट को लिया है, हम देखे हैं। तो एक बार जब मैंने जमशेदपुर जीपुरस में भर्ती होने गया था तो हम चाहते थे कि मेरा भाई का भी हो जीपुरस में, तो भाई को लेकर के गए। मेरा जो इंटरव्यू पहला दिन हो चुका था, सिलेक्ट हो चुके थे। हालांकि जीपुरस में हम कर चुके हैं बेंगलोर में, उससे पहले भी, ठीक है। तो सर को मैंने ये बात बताया कि हम पुराने कैंडिडेट हैं जीपुरस के, ठीक है, और एक दो एजेंसी में भी काम कर चुके थे। तो मेरे भाई के बारे में उनका क्या डिसीजन रहा आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका भाई कहीं पर काम कर चुके हैं, तो मैंने कहा नहीं सर, कहीं पे काम नहीं किया है। और हाइट कितना है उन्होंने कहा, तो मेरे से थोड़ा सा कम हाइट था मेरे भाई का। तो सर ने साफ इनकार कर दिया लेने से, ठीक है। तो पहला इनकार तो कर ही लिया, तो हमने सोचा फिर और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरा दिन गए, सर मेरा भाई का कुछ होगा, तो नहीं होगा भाई, इतना हाइट मांग रहा है, ऐसे वैसे बहाना बना रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम रूप से हम हार मान गए, क्यों ना मेरा भाई दूसरा कोई जॉब ढूंढ ले, बार बार पूछना भी सही नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरा भाई फाइनली अभी ट्रेड में है, जमशेदपुर में ही ऐसा स्किल इंडिया के थ्रू से ट्रेनिंग लिया, अभी चेन्नई में जॉब कर रहा है ट्रेड में, ठीक है। तो इस तरह से हुआ है। तो जीपुरस में कब मतलब सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे गार्ड का डिमांड हो, उस समय आप लोगों का भर्ती हो सकता है, नहीं बोल के नहीं। लेकिन सबसे जो सस्ता सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको कहीं पर भी काम मिले तो सिक्योरिटी फील्ड में सबसे बढ़िया है एसआईएस। एसआईएस हम देख रहे हैं लड़कों को कि कोई मापदंड नहीं है, अगर देखा जाए, जहाँ तक मैंने देखा है, और वहाँ पर फीस आपको देना पड़ेगा सबसे पहले भर्ती होने के लिए, और 1 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है।
लेकिन बात यह है कि ये जो पैसा लेते हैं 10-11 हज़ार, ये ज़्यादातर एजेंसियों में मैंने देखा है कि नॉन रिटर्नेबल, यानी पैसा वापस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कई लोगों का ऐसा रुझान रहता है कि ज्वाइन करने के बाद मन नहीं लग रहा है, फलाना इस टाइप का ढीला हो जाता है। तो ऐसे में उसी बंदे का लॉस हो जाता है जिसने ज्वाइन किया था। ठीक, और क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए पैसा दिया है, अगर महीने 2 महीने उस पैसे को कवर या फिर दोबारा उस पैसे को मतलब कवर किए बिना वो जॉब छोड़ दे रहा है, तो ऐसे में उसी का लॉस हो जाता है कि नहीं। तो यही था। जो भी ज़्यादातर हमने ये भी देखा है, एसआईएस में लोकल बंदे ही ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बाहर के बंदे यहाँ पे लगभग सिक्योरिटी फील्ड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जहाँ पे सिक्योरिटी फील्ड में बेंगलोर, चेन्नई वगैरह में हम देखते हैं बाहर के लोग वहाँ पर जा कर के सिक्योरिटी जॉब करते हैं। ठीक है, और वहाँ के लोकल लोग जो हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जॉब में नहीं के बराबर है। तो ये सब है, लेकिन वहाँ बेंगलोर, चेन्नई में सिक्योरिटी जॉब मतलब मिलना बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो भी वहाँ पर जा कर के जॉब करना चाहते हैं, तो सलूशन ये है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बेंगलोर जाते रहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ जा कर के, और दूसरी बात ये नहीं कि हम डायरेक्ट हम जा कर के सिक्योरिटी में ही ज्वाइन करें, उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए को किसके साथ जा रहे हो, है कि नहीं। तो हम जब गए थे बेंगलोर तो एक दोस्त के साथ गए, लेकिन उनका प्लान ये नहीं था कि इसी फील्ड में काम करना है। ठीक है, तो हम शुरू में जब गए तो लेबर का काम करना पड़ा, महीने भर 6 महीने भर और साल भर जैसे गुजरा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी में जाना चाहिए, और तब से सिक्योरिटी ज्वाइन करने के बाद अभी तक हम सिक्योरिटी फील्ड में हैं। ठीक है, तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।